सब सामान्य गंगा जी ऐसे ये सामान। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो प्रातःकालीन के सत्र में आए हैं, और नहीं तो नींद का आलस का त्याग करना बहुत कठिन काम है। और साधक वही है जो नींद आलस का त्याग करे। संतों ने कहा, पापी की मुक्ति पाप भुगतने से हो जाती है, परंतु 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। एक तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, एक तो दोनों पंखे फालतू चल रहे, उसको बंद करवा दो पीछे। तो पापी की मुक्ति पाप भुगतने से हो जाती है, परंतु 3 लोगों का उद्धार कल्याण नहीं होता। एक तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती। ये चलाना चाहो भेड़ चला लो इसको, वो तो फालतू चल रहा है ना दोनों। एक तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, अपराध कर लिया, क्षमा नहीं मांगा तो मुक्ति नहीं होगी। दूसरे कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। मास्टर साहब रहने दो, कहाँ से सिस्टम है इन लोगों को पता है ना, रहने दो। तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, दूसरे कर्जदार की मुक्ति नहीं होती। किसी से कर्जा ले लिया 100, 200, 500, 1000, लाख, 2 लाख, और वापस नहीं दिया तो बैल बन के आना पड़ेगा, गधा बन के आना पड़ेगा, कुत्ता बन के आना पड़ेगा, बेटा बेटी बन कर के आना पड़ेगा कर्जा चुकाने के लिए। इसलिए संतों ने कहा कि भूखे रह जाओ, परंतु किसी से कर्जा मत लो, और कर्जा लो तो पाई पाई चुकता करो। तो अपराधी की मुक्ति नहीं होती, कर्जदार की मुक्ति नहीं होती, तीसरे आलसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। महाराज जी ने कहा कि पापी से भी निकम्मा आलसी होता है। तो इतनी ऊंची बात आज महाराज जी ने बताई कि सबसे सुगम और सबसे श्रेष्ठ, जो सबसे कीमती चीज होती है वो सबसे सुगम होती है। जैसे सोना चांदी के बिना गरीबों का जीवन निकल जाता है, तो भगवान ने सबसे महंगा बना दिया। अन्न के बिना काम नहीं चलेगा, तो अन्न उससे सस्ता कर दिया। जल के बिना काम नहीं चलेगा, तो झरने, नदियाँ, तालाब मुफ्त में जल लो। और हवा के बिना 1 सेकंड भी काम नहीं चलेगा, वो हवा बिल्कुल भगवान ने मुफ्त में कर दिया। तो जितनी ज़्यादा कीमती चीज़ होती है उतनी सुगम होती है, और हवा से ज़्यादा भगवान की आवश्यकता है। तो भगवान कड़ कड़ में विराजमान हो गए। तो आज महाराज जी ने कहा कि हम लोगों ने नाम रख दिया, ये पेड़ है, लाइट है, पंखा है, कूलर है, गद्दा है, दरी है, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है। तो महाराज जी ने कहा, ये नाम रखा हुआ है,
बन गए आप अकेले सब कुछ नाम धरा संसार। संसार नाम हमने धर दिया है भगवान। इतना ही सत्संग है। अब इस बात को चाहे अभी पकड़े, चाहे 10 साल बाद पकड़े, चाहे 10 जन्मों के बाद पकड़े, इस बात को पकड़े बिना असली शांति मिलेगी नहीं। अज्ञान क्या है कि घड़ी है। अज्ञान कैसे हुआ भाई? तो दुनिया कहे घड़ी है, एक छोटा सा बच्चा कहेगा घड़ी है, परंतु महापुरुषों की दृष्टि में भगवान कृष्ण ही घड़ी बने हैं। दरी है, दरी नहीं, साक्षात भगवान है। ये पंखा नहीं है, पंखे के रूप में साक्षात भगवान है। एक ब्रह्मचारी बोले कि स्वामी महाराज जी कमरे में गया था, तो छोटे से थे वो, तो स्वामी महाराज ऊपर पंखे को देख करके हंस रहे थे। अब पंखे को देख के हंसे तो अजीब लगेगा। तो ब्रह्मचारी ने कहा स्वामी महाराज आप ऊपर देख के क्यों हंस रहे हो? अरे बोले ठाकुर जी ठंडक दे रहे हैं। बोलो गिरधर गोपाल ये ठाकुर जी ठंडक दे रहे हैं, पंखे के रूप में ठाकुर जी हैं। और जंगल में टहलने के लिए गए थे, तो महाराज जी एक शिला पर पत्थर बैठ गए। तो एक छोटा सा मेढक आया, तो महाराज जी ने कमंडल का जल उसके ऊपर डालने लग गए। गर्मी का दिन था। बोले ठाकुर जी आए हैं, इनको स्नान कराओ। कितनी ऊंची दृष्टि है, और वो सबसे सुगम है। अभी महाराज जी की एक बात मिली। महाराज जी ने कहा कि सब दृष्टियों में वास्तविक दृष्टि यह है कि संसार परमात्मा का स्वरूप है। इससे ऊंची कोई दृष्टि नहीं है, इससे ऊंचा कोई भजन नहीं है, इससे कोई साधन ऊंचा नहीं है। इसको आप कठिन मत समझो। ऐसी दृष्टि मनुष्य नहीं करेंगे तो क्या पशु पक्षी करेंगे? कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी इस बात को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते, वो अनाधिकारी हैं। ऐसी दृष्टि मनुष्य नहीं करेंगे तो क्या पशु पक्षी करेंगे? मनुष्य के सिवा ऐसी दृष्टि करने की ताकत देवताओं में भी नहीं है। देवता लोग इस बात को नहीं समझ सकते कि सब भगवान है, और मनुष्य पूरा का पूरा अधिकारी है। अब नहीं मानना चाहे तो कोई क्या करे? अब ट्रेन आके खड़ी हो जाए और कोई टिकट भी कटा के दे दे, अब कोई कहे कि ट्रेन हमें बैठाएगी तभी मैं बैठूंगा, तो बैठे रहो। तो सबसे सुगम, सबसे श्रेष्ठ, सब कुछ परमात्मा है। खुले नेत्रों का ध्यान है। अभी तक इसका दुनिया में प्रचार नहीं है। मैंने एक बार श्री राजेंद्र कुमार धवन जी से पूछा, जो महाराज जी पुस्तकें लिखा करते हैं, तो मैंने कहा कि हजारों वक्ता आ रहे हैं, सैकड़ों वक्ता आ रहे हैं टेलीविज़न पर, ये बातें क्यों नहीं आती? तो उन्होंने कहा कि जिनका लक्ष्य, जिनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति का नहीं है, उनके हृदय में बातें बैठ ही नहीं सकती, उनके मुख से ऐसी बातें नहीं निकल सकती। ये बातें तो निकलेगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, गुरु साक्षात भगवान का रूप है, ये तो कह देंगे, परंतु चेला भी भगवान का रूप है ये कहने की ताकत नहीं है। ये तो स्वामी महाराज ने खोज करके बातें बताई कि भाई गुरु भी भगवान है, चेला भी भगवान है। ठीक है, गुरु ऊपर बैठेगा, चेला नीचे बैठेगा, परंतु भाव में कोई फर्क नहीं है। स्वामी महाराज जब आते तो सबको प्रणाम करते, क्या छोटे क्या बड़े, क्या लाइट वाले क्या माइक वाले, सबको प्रणाम करते। तो उस समय हम लोग नहीं समझ पाए कि महाराज जी हम लोगों को क्यों प्रणाम करते हैं। अब थोड़ी थोड़ी बात आ रही है कि महाराज जी का ये भाव था ही नहीं कि ये हम ऊपर बैठे हैं ज्ञानी हैं, नीचे बैठे ज्ञानी हैं। महाराज जी का ये भाव नहीं था। महाराज जी का ये भाव था कि श्रोताओं के रूप में साक्षात भगवान आए हैं, इसलिए महाराज जी के हाथ जुड़े रहते थे। तो अभी तक जितने संत महापुरुष हो गए,
जितना स्पष्टीकरण स्वामी महाराज जी के द्वारा हुआ, इतना स्पष्टीकरण किसी के द्वारा नहीं हुआ। लोगों ने छुआ है, टच किया है। एक साधक कहा करते हैं कि 4 युगों में ऐसे कोई महात्मा नहीं हुए जिन्होंने इतनी सुगम बताई हो कि लाइट भगवान, पंखा भगवान, दरी भगवान, कुर्सी भगवान। ये कहा है श्री राम में सब जग जानी, मैं लगाया है। जड़ चेतन जग जीव जस सकर राम मैं लगाया है। परंतु महाराज जी ने खुलासा कर दिया कि नहीं, पंखा में भगवान नहीं है, लाइट में भगवान नहीं है, दरी में भगवान नहीं, पंखा ही भगवान है, लाइट ही भगवान है, दरी ही भगवान है। कर्मयोगी होता है वो भगवान को अपने समीप देखता है कि भगवान हमारे साथ में है। ज्ञान मार्गी अपने अंदर देखता है कि अपने अंदर ही सब कुछ है, बाहर कुछ नहीं है, बाहर तो नाशवान है। ज्ञान मार्गी कहता है सब नाशवान ही नाशवान है, और भगत कहता है कि सब भगवान ही भगवान है। दोनों में फर्क है। ज्ञान मार्गी कहता है सब नाशवान ही नाशवान है, और भगत कहता है सब भगवान ही भगवान है। तो ज्ञान मार्गी अपने अंदर देखता है और कर्मयोगी समीप में देखता है। ज्ञान मार्गी नज़दीक अपने अंदर देखता है और भगत सब जगह भगवान को देखता है। यही फर्क है। भक्ति मार्ग वाला सब जगह भगवान को देखता है। एक बार एक बड़े अच्छे साधक हैं, एमआईटी कॉलेज में प्रोफेसर हैं जयपुर में, जीडी अग्रवाल हैं। तो वो कई जगह हमारे कथा में आते रहते हैं, कई बार कथा कराए भी हैं। तो हमारे से पुराने वो जुड़े हैं महाराज जी से। तो मैंने एक बार उनसे पूछा, हमने कहा घनश्याम जी, स्वामी महाराज ने पुस्तक में लिखा कि ऐसी बातें कोई शास्त्र में आई हो, किसी संत ने बताई हो, तो ऐसी बात बताओ। कोई भगवान को दूर कर दो, है भगवान ही साक्षात, भगवते नमः, दूर कर दो, दूर कर दो। तो मैंने कहा कि शास्त्रों में तो बात आई है, गीता में आई है, रामायण में आई है, भागवत में आई है। ठीक है सुरेंद्र जी, बैठ जाओ, कोई बात। तो महाराज जी ने ऐसी बातें कैसे कह दी? तो ये बात धवन जी से मैंने पूछा था। तो उन्होंने कहा कि शास्त्रों में बातें दबी पड़ी है, छिपी पड़ी है। महाराज जी ने खुलासा किया। तो मैं घनश्याम जी से पूछा तो उन्होंने खुलासा किया कि कोई ऐसे एक संत का नाम बताओ जिनके वासुदेव स्वरूप पर सैकड़ों प्रवचन हो। हमने कहा बात तो सच्ची है, सैकड़ों प्रवचन किसी का नहीं है वासुदेव स्वरूप पर। और महाराज जी का मैंने नेट से निकलवाया तो लगभग 400 से ऊपर प्रवचन निकले, और उसको मैंने 2 बार सुना और रजिस्टर में लिखा भी। मैंने सोचा कि महाराज जी जितने प्रवचन हैं सब सुनूंगा। तो 3-4 साल पहले से मैंने उसको निकलवाया, सुना, 2 बार सुना। तो कईयों को सुना, कईयों को थोड़ा आगे पीछे सुना। तो उन्होंने कहा कि कोई एक संत का नाम बताओ जिनके वासुदेव स्वरूप पर सैकड़ों प्रवचन हो। हमने कहा बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने कहा कि संत का नाम बताओ जिनकी वासुदेव स्वरूप पर कई पुस्तकें हो। वासुदेव सर्वम, भगवान और भक्ति, सब जग ईश्वर रूप है, जित देखो तो तू ही तू, बन गए आप अकेले सब कुछ, मैं नहीं मेरा नहीं, ईश्वर जीव विनाशी। ये तो 8 पुस्तकें मैं गिनती में करवाता हूँ, परंतु और भी जो पुस्तकें हैं प्राय सब में वासुदेव स्वरूप भरा पड़ा है। तो मेरा समाधान हो गया। स्वामी जी महाराज जी ने एक बार सुनाया कि एक
पुरुषार्थ साध्य नहीं है, कृपा साध्य है। भगवान कृपा होती है तो ये बातें कहने में आती है, सुनने में आती है, इधर बैठती है। बिना भगवान कृपा के ऐसी बातें सुनने को भी नहीं मिलती। तो ये कृपा साध्य, पुरुषार्थ नहीं होता। हम भजन साधन करेंगे तो होगा, ऐसा नहीं होगा। तो श्री धवन जी ने कहा कि महाराज जी तब जब भगवान कृपा करेंगे तो होगी, अपने पुरुषार्थ से नहीं होगा। तो जब भगवान कृपा करेंगे तो होगी। तो स्वामी महाराज ने कहा नहीं, मैंने कह दिया, तुमने सुन लिया तो कृपा हो गई। कृपा नहीं होती तो ऐसी बातें सुनने को नहीं मिलती। तो मैंने एक संत से पूछा, वो संत गंगोत्री से जल उठाए, आज के लगभग 25 साल पहले गंगोत्री से जल उठाए और रामेश्वरम गए पैदल 1 साल में। और उन्होंने नियम लिया कि मैं किसी से मांगूंगा नहीं, जो मिल जाएगा खा लूँगा। और बोलूँगा नहीं। कितना कठिन उन्होंने प्रण लिया। तो एक जगह वो रात्रि में रुके तो घर वालों ने देखा बाहर कोई बैठा है, लेटा है। बोले चोर चोर चोर, तो लाठी भी लग गई, लाठी भी लगा दिए। अब बोले नहीं तो चोर साबित हो गया, बोले नहीं तो चोर साबित हो गया कि चोर है। तो उनका शरीर सूख करके एकदम लकड़ी हो गया था साल भर में। और वो वृंदावन में आए तो मैंने देखा साधु वेश में हैं, साधु वेश में हैं। तो मैंने कहा महाराज जी प्रसाद पाओ, और यहाँ बड़े ऊंचे संत स्वामी जी महाराज जी का सत्संग चल रहा, आप भी सुनो। तो अब भोगों का त्याग तो उन्होंने कर ही दिया था। और महाराज जी के सत्संग जब बैठे तो उन्होंने यही बात पकड़ ली। महाराज जी ने कहा कि मानने में नहीं आवे तो भी इसको ये मत सोचो कि मैं नहीं मानूंगा, बात यही सच्ची है, हमारे मानने में नहीं आ रही है। अरे भाई, बच्चा जब जाता है स्कूल में 2-2 4 मास्टर साहब बुलवाते हैं, तो क्या बच्चे को अनुभव होता है? क्या बात बैठती है? क्या बिल्कुल नहीं बैठती, कई दिनों तक नहीं बैठती। परंतु मास्टर के भय के कारण से 2-2 4 करते करते पक्का हो जाता है। अब लाखों करोड़ों लोग, सब बंद कर दो भाई जी, सब बंद कर दो, विक्षेप होता है, सब बंद कर दो, बैठ जाओ। लाखों करोड़ों लोग हम लोगों से कहे कि 2-2 3 होता है, तो हम मानेंगे? यही मानेंगे 2-2 4 होता है। तो महात्मा जी ने बात पकड़ ली कि सब रूपों में भगवान है। तो किसी का नाम भी लेते हैं तो कहते हैं कि सोहन भगवान, रमेश भगवान, आनंद भगवान, मतलब नाम के पहले, नाम के बाद भगवान लगाते हैं। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि महाराज जी ने कहा पुरुषार्थ साध्य नहीं है, कृपा साध्य है, तो इसका और आप खुलासा करो। तो उन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक बौना आदमी था, ध्यान दे के सुनना भाई। उन्होंने कहा एक बौना आदमी था, 3-3.5 फुट का मान लो बौना आदमी था, और आम के पेड़ में आम लटक रहा था। अब उसको उछल कूद कर रहा था तोड़ने के लिए, परंतु कैसे तोड़े? तो हमारे आप जैसे कोई लंबा व्यक्ति जा रहे थे, तुरंत तोड़ के दे दिए। तो उन्होंने कहा कि विचार करो कि यदि वो लेटा रहता तो लंबे व्यक्ति के मन में आती कि इसको आम तोड़ के दो, नहीं आती। लेटा रहता तो लंबे व्यक्ति के मन में नहीं आती कि इसको आम तोड़ के दो। और उछल कूद कर रहा था, पसीने से लथपथ हो रहा था, तो लंबे व्यक्ति को दया आ गई, दे दिया। ऐसे कम से कम हम साधकों को उछल कूद करना चाहिए।
क्या करे, कहाँ जावे, किससे पूछे। लगन वाले को बात मिल ही जाती है। महाराज जी ने कहा कि हमारा सत्संग ऋषिकेश में चल रहा है और कोई 1000 किलोमीटर दूर कलकत्ता में हो, वाराणसी में हो, और वो बीमार पड़ा है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है, परंतु यदि उसके अंदर भूख है, लगन है कि महाराज जी का सत्संग सुने, तो हमारी बात उसके पास पहुंच जाएगी। लगन की आवश्यकता है, क्या करे, कहाँ जावे। लोग कहते हैं कि अब क्या करे, बातें भूल जाते हैं। तो महाराज जी ने एक स्टिकर में कहा है, महाराज जी ने कहा कि 1 रुपये का सिक्का गुम हो जाता है तो बार बार ढूंढते हैं, 1 रुपये का सिक्का कहाँ चला गया, 1 रुपये का सिक्का कहाँ चला गया। 100 रुपये पॉकेट, पैंट के पॉकेट में पड़ा था, इधर उधर हो गया और ढूंढते शर्ट में। तो हम 1 रुपये को महत्व देते हैं, 100 रुपये को महत्व देते हैं, और ये इतनी कीमती चीज़ें इसको महत्व नहीं देते। यही कमी है। अब इस बात को महत्व देवे कि ऐसी बातें भगवान की कृपा से मिली है, ये बातें निकल न जावे। गुवाहाटी में कथा हो रही थी आसाम में, तो एक बहन आई, 1-2 बच्चे की माँ रही होगी, तो लगभग 30 साल की उम्र। तो मैं कथा करके वहाँ पर बैठ गया तो उसने आके कहा कि महाराज जी, हमें वाद्योश्रम का अनुभव कैसे हो। तो मैंने मन में विचार किया कि वाद्योश्रम का अनुभव कैसे हो, इसको कैसे पता। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कि तुम्हारे कोई बातें कैसे मिली। तो उसने कहा कि मैं महाराज जी की पुस्तक पढ़ रही थी, वो प्रश्न उत्तर में है, सुगंधा जी क्या नाम है महाराज जी, गीता का प्रश्न उत्तर हिंदी में ना, गीता का प्रश्न उत्तर हिंदी में, नाम याद नहीं आ रहा है। तो वो पुस्तक मेरे को मिली, और जब वो पुस्तक मिली तब मेरे महाराज जी ने उसमें कहा कि सबसे ऊंचा साधन है वासुदेव सर्वम। तो मेरे को लगन लग गई कि हमें तो वासुदेव सर्वम का अनुभव करना है। तो मैंने कहा कि मैंने लगभग 403 प्रवचन निकाल रखे हैं, और तुम उसको ले लो, पेन ड्राइव में लगा करके सुनो। तो अपने बेटे को पेन ड्राइव दे करके और गुवाहाटी से शिव सागर भेजा, और बेटा आकर के वो प्रवचन ले गया और सुनती है। दिल्ली में एक माता जी ने यूट्यूब पर सुना, वृंदावन सत्संग हो रहा था तो मैंने जिक्र किया। तो माता जी ने सुना तो वो हमारे ड्राइवर से इधर उधर पता नहीं कैसे नंबर लेके और पूरा प्रवचन मंगवा ली। तो जो जिज्ञासु होते हैं, लगन होती हैं, तो लगन वाले को बातें मिली जाती है। अब लेटे रहेंगे तो लंबे व्यक्ति के मन में आम तोड़ने देने कैसे मन में आई भाई। तो ये संत महात्मा भगवान ये क्या है, ये लंबे व्यक्ति हैं, और हम लोग क्या हैं, बौना हैं, भोगों में रचे पचे हैं, कामनाएं छिपी है। तो अब क्या करे, उछल कूद करे, और लंबे व्यक्ति यानी संत महात्मा कृपा कर देते हैं, भगवान कृपा कर देते हैं। और कर क्या देंगे, भगवान ने कृपा कर दिया। श्री धवन जी ने कहा कि ऐसी बातें हिमालय में बैठे संतों से पूछो तो ऐसी बातें नहीं मिलेगी। वृंदावन में सत्संग हुआ तो ये बातें आई कि ऐसी बातें हिमालय में बैठे संत महात्माओं से पूछो तो ऐसी बातें नहीं मिलेगी। इसकी दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता। हमें चीज मिल गई इसलिए हमें पता नहीं, जिनको नहीं मिली उनसे पूछो। ये मामूली बात है। आप यार बैठे हैं, चरणों की बात कर रहे हैं, आप बाहर निकल के पूछो किसी से, तो भैंस के आगे बीन बजाए तो भैंस क्या कहेगी, आगे खोल के खड़ी
ये वृंदावन में सत्संग चल रहा है, वो अपना फोटो नहीं देते, श्रोताओं का फोटो आ रहा है। महाराज जी से एक बार बात चल रही थी एकांत में, वही सुबह 3 बजे वासुदेव सर्वम पर, और बात करते करते स्वामी महाराज ने कहा कि ये कृपा साध्य है, ये बात कृपा से मिलती है। तो अब मेरे मन में यही बात आई कि अब कृपा होगी तो फिर बात मिलेगी। महाराज जी कहते हैं कृपा से मिलती है, अब कृपा। तो मैंने कहा कि वो कृपा कैसे होगी, कब होगी? तो स्वामी बोले कृपा हो तो गई, जब बात मिल गई तो कृपा ही तो है, और क्या कहा, छोड़ नई कृपा है कोई तो और कृपा इस बात से कृपा हो गई। इस बात से कई पुराने साधकों की गुत्थी सुलझी। हाँ, आपने खूब प्रचार किया, बहुत गुत्थी। मैं तो अपने कथा में सुनाता हूँ और लगा करके टेप में सुनाता हूँ, तो लोग कहते हो हमारी तो गुत्थी सुलझ गई कि तो जब भगवान कृपा होगी तो होगी। हाँ, तो आपने वो साधक बैठ जाता है, पता नहीं कब कृपा होगी। तो कृपा, ये बात मिल गई तो कृपा होगी, तभी मिली है बात, नहीं तो ये बात मिलती कहाँ में। आप देखिए कि इतने बैठे हैं अपने दुनिया भर में, क्या इतने लोग हैं, और तो आप महाराज ने कहा है कि आप देखो कि दुनिया भर में ये बात कितने लोगों को पता है, ये बात कितने लोगों को जानते हैं। एक बार स्वामी महाराज बात कर रहे थे तो मेरे से कहा कि अब ये आप तो मैं बातें कर रहे हैं, ये हमारे लिए ये बातें तो दाल रोटी के बराबर साधारण सी बातें हैं, और तुम जाओ जो अच्छे अच्छे संत महात्मा के पास, हिमालय जाओ, हिमालय में जो कोई बैठे हैं संत महात्मा, उनके पास, उनसे बात जाके पूछो, ये मिलेगी ये बात तो हमें वही बात है ना कि जब मिली हुई चीज की दुर्लभता का ज्ञान नहीं होता है, तो हमें चीज मिल गई इसलिए हमें पता नहीं, जिनको नहीं मिली उनसे पूछो, ये मामूली बात है। आप बैठे हैं आवाज सर्वों की बात कर रहे हैं, आप बाहर निकल के पूछो किसी से, वो तो भैंस के आगे बीन बजाए तो जो बात इतने लोगों को नहीं, उसको लोगों ने बड़ी बात लगी है। जैसे कोई आदमी धनी की गोद में जाके बैठ जाए तो उसको क्या परिश्रम करना पड़ा धन कमाने के लिए, बना बनाया सब कुछ मिल गया। तो जिनके लिए महाराज ने आजीवन इतना कष्ट सहन किया, प्रतिकूलता सहन की, और महाराज जी कहते थे कि वो बनी बनाई बात हमें मिली, आपको मिल गया, आपने क्या परिश्रम किया, हमने क्या त्याग किया, बिना परिश्रम किए, बिना साधन किए, बिना त्याग किए, ऐसी ऊंची से ऊंची बात, सुदुर्लभ बात हमें मिल गई। तो कुछ हमारा भी कर्तव्य बनता है ना कि हम उस बात को स्वीकार करें, और इतना सुगम है कि उसके लिए हमें कोई महाराज ने कोई साधन ऐसा बताया नहीं कि जो कठिन हो, कि ऐसे व्रत करो, ऐसे तप करो, और ये शरीर को कष्ट देना, कुछ भी नहीं बताया। भाई ने कहा स्वीकार कर लो, मान लो, जब नहीं मान सकते तो इतना सुगम कर दिया कि बात यही सच्ची है, इतना ही मान लो, जो मैं कहता हूं इतना मान लो कि बात सच्ची है, तो भी काम हो जाएगा। तो ये विचार करने की बात है कि हमें सब कुछ मिल गया है, केवल हमारा बस स्वीकृति मात्र चाहिए हमें, हाँ में हाँ मिलाना। तो खास बात यही है कि जो हमें मिला है उसका मूल्य समझें कि कितने लोगों को ये बात मिली है। उसको मिलने से महाराज जी तो यहाँ तक कहते थे कि वासुदेवा सर्वम, ये बात हमें मिल गई तो जाके कमरा बंद करके नाचो, ये आज तो मौज होगी, आज तो ऐसी ऊंची बात मिलेगी, कमरा बंद करके खूब नाचना चाहिए कि जो बात इतने लोगों को नहीं मिली वो मुझे मिल गई। तो ये एक खुशी होनी चाहिए। कितनी ऊंची बात कह दी कि हिमालय में बैठे लोगों से पूछो तो ऐसी बातें नहीं मिलेगी। इतनी कीमती चीज हम कलयुगी जीवों को मिल रही है। अब जैसे छोटा सा बच्चा हो 2 साल का और उसके पास में 500 नोट की गड्डियाँ रख दी जाए, अब बेचारा क्या समझेगा। ऐसे हम लोगों के सामने भगवान ने कृपा करके
500 नोट की गड्डियां रख दी। तो श्री धवन जी ने कहा कि ऐसी बातें मिल जाए तो कमरा बंद करके नाचो, ये महत्व देना है कि जिसमें करना कुछ नहीं है, न साधु बनना है, न घर छोड़ना है, न मकान छोड़ना है, न दुकान छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। केवल भीतर का भाव बदल दो कि बेटे के रूप में साक्षात भगवान हैं, बेटी के रूप में साक्षात भगवान हैं, पत्नी के रूप में साक्षात भगवान हैं, पति के रूप में साक्षात भगवान हैं, गाय के रूप में साक्षात भगवान हैं, कुत्ते के रूप में साक्षात भगवान हैं, बिल्ली के रूप में साक्षात भगवान हैं, मित्र के रूप में साक्षात भगवान हैं, शत्रु के रूप में साक्षात भगवान हैं। केवल एक बार स्वीकार करने की बात है। एक बार श्री गंगानगर में कथा हो रही थी, तो हम और श्री आनंद जी महाराज दोनों लोग थे। तो हमने कथा सुना करके पार्क में एक तरफ बैठ गए। तो वहाँ पर एक हरि गुप्ता जी हैं, वो हमारे पास आकर के बैठ गए। तो एक सज्जन ढूंढते ढूंढते आए, बोले कि महाराज हमें हरि गुप्ता जी से मिलाओ। कौन है, कहाँ मिलेंगे? मैं तो ढूंढ ढूंढ के थक गया। और देखो हरि जी कहाँ बैठे हैं, सामने। और जैसे मैंने कहा हरि जी तो यही बैठे हैं, बोले यही हरि जी। ओहो राम महाराज, कितना समय लगा। तो दिखाई तो दे रहे थे, परिचय नहीं हुआ था। पिता ने बेटे से कहा कि बेटा ये व्यक्ति जो जा रहे हैं इनको तुम जानते हो? बोले हाँ, ये तो रोजाना जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को आते हैं। बोले जज हैं? ओहो जज साहब हैं। भाव बदल गया। तो अपने दृष्टि बदलने का नाम सत्संग है, भाव बदलने का नाम सत्संग है। अब इसमें कोई बात चलाओ भाई, कोई बात पूछो। बात पूछने से बातों का खुलासा होता है, हमारे को भी लाभ मिलता है, आपको भी लाभ मिलेगा। इसमें कोई बात चलाओ। इसमें कोई समस्या आती हो, कोई अड़चन आती हो, कोई व्यापार में नुकसान लगता हो, तो उसमें बताओ। आप बताओ, कोई बात पूछो। हैं? अब जब सब रूपम भगवान मान लिया तो संसार उसके लिए रहा ही नहीं, उसके लिए अलग दुनिया हो गई। है ना, सामने वाला माने चाहे न माने, हम मानेंगे। सामने वाले को कोई मनवा नहीं सकता। दुर्योधन को भगवान सुधार कर दिए थे दुर्योधन का, बोलो। दुर्योधन कहता है ये कन्हैया जादूगर है। रावण का क्या सुधार कर दिए राम जी? कोई किसी का सुधार नहीं कर सकता, कोई किसी को नहीं मनवा सकता। हम अपना सुधार कर सकते हैं, हम मान सकते हैं। हमारे मानने में, हमारे मानना हमारे हाथ की बात है। दूसरे को मनवा दे अपने हाथ की बात नहीं है। बाप बेटे का सुधार नहीं कर सकता, पति पत्नी का सुधार नहीं कर सकता, गुरु चेले का सुधार नहीं कर सकता। अपना सुधार करना चाहे तो कर सकते हैं। दूसरा कोई माने वो हमारे हाथ की बात नहीं है, हम माने ये हमारे हाथ की बात है। और एक बड़ी गहरी बात है कि हम मानेंगे तो कई लोग मानना शुरू कर देंगे। महाराज ने कहा जैसे बीड़ी सिगरेट पीने वाला अकेले थोड़े रह जाता है, कईयों को सिखा देता है। शराबी व्यक्ति अकेले पीता है क्या? कई मित्रों को सिखा देता है, लो थोड़ा एक ढक्कन लो। एक ढक्कन लेते लेते फिर बोतल लेने लग जाता है, मंडली बन जाती है। तो ऐसे मंडली बन जाएगी कब? जब आप धारण करेंगे तब। और हम सोचेंगे एक दूसरे पकड़े, दूसरे माने, अपने हाथ की बात नहीं। आज यही तो दशा हो रही है। साधु सोचते गृहस्थी सुधरे और गृहस्थी सोचते साधु सुधरे।
और दोनों नहीं सुधरते। जग सुधरेगा, कितनी बढ़िया बात बताई। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। लोग ये सोच कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। हम तो देखें टेलीविज़न और हमारा मन जावे भगवान में, कैसे जाएगा? कभी नहीं जाएगा। तो महाराज जी कहते खुद लगो, खुद मन को छोड़ो, खुद लगो। एक राजा ने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया, सूचना दे दिया कि एक नया कुंड बना है और बसंत पंचमी में सरस्वती माता का पूजन करना है। तो रात्रि में भी लाइट नहीं लग पाई, अंधेरा है, परंतु सब लोग आना, एक एक लोटा दूध उसमें कुंड में डालना। सुबह खीर बनेगी, सरस्वती माता का पूजन होगा, सबको प्रसाद वितरण होगा। तो सब